नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर रामलला के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और उससे पहले आज तक पर हम आपके लिए खास पेशकश लेकर आ रहे हैं। आज एक बेहद प्रबुद्ध, बेहद विशिष्ट व्यक्तित्व हमारे साथ हैं। चूंकि हम राम जी के बारे में, राम मंदिर के बारे में और उस आंदोलन के बारे में भी बात कर रहे हैं, तो उस आंदोलन में जो सबसे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहे जगत गुरु राम भद्राचार्य जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आपका। ये बताइए कि राम मंदिर की कैसी प्रतीक्षा आप कर रहे हैं? श्री जैसी प्रतीक्षा एक माली को अपने आरोपित वृक्ष में पुष्प लगते और फल लगते हुए देखकर होती है, उसी प्रकार की प्रतीक्षा मेरी। आप जानते हैं 75 आंदोलन हो चुके थे, विफल हुए। ये था 76वां। 6 अक्टूबर 1984 को उस समय स्वर्गीय अशोक सिंघल जी, अवैद्यनाथ जी, इस सब स्वर्गीय ही हो चुके। अब रामचंद्र दास जी परमहंस, गिरिराज जी, नृत्य गोपाल दास जी और मैं, हम लोगों ने मिलकर के संघर्ष प्रारंभ, यह आंदोलन प्रारंभ किया और यह गांव गांव तक हमने इसको प्रचारित और प्रसारित किया। प्रत्येक गांव में ईंट की पूजा की गई और उस समय कांग्रेस शासन था, पुलिस की कठोर यातना सही और यहां तक कि हम जेल गए। पुलिस की डंडे सहे। पुलिस का एक डंडा ऐसा लगा कि मेरी दाहिनी कलाई टेढ़ी हो गई यहाँ वाली। और भगवान की कृपा और आप सबके पुण्य से राघवेंद्र सरकार ने अपने अपमान का बदला ले लिया। मुलायम सिंह ने कहा था एक परिंदा भी नहीं यहाँ आ सकेगा। उस समय जो नरसंहार मुलायम सिंह ने और विश्वनाथ प्रताप सिंह ने करवाया, वो हम कभी भूल नहीं पाएंगे। कुठारी बंधुओं का तो सर्वनाश हो गया। हमारे सामने उनके 2 बच्चे, एक 18 वर्ष का, एक 20 वर्ष का, दोनों को कमरे में से निकाल कर घसीट कर मैदान में ला करके गोली मारी गई। हम लोगों ने वो सब सहा और 6 दिसंबर 1992 को भगवान का कार्य सेवक अवतार हुआ और हमने 5 घंटों के अंदर उस ढांचे को ढाकर भारत माता को निष्कलंक किया, जिसको बुलडोजर से भी नहीं तोड़ा जा सकता था। मुकदमे चले। जब शास्त्रीय साक्ष्य का प्रश्न आया तो सभी शंकराचार्यों ने, सभी धर्माचार्यों ने तो इनकार कर दिया कि हमारे ठाकुर जी मना कर रहे हैं। पर बाकी किसी ने भी साक्ष्य क्यों नहीं दिया, क्यों गवाही नहीं दी? वो जाने, पर मैं उनका उत्तर दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि हमारे ठाकुर ने इनकार कर दिया। अंत में मेरे पास आया कि आप जगत गुरु रामानंदाचार्य का जी, जो अधिकार शंकराचार्यों का होता वही मेरा भी है, और मेरे ठाकुर यदि इनकार भी करेंगे तो मैं चलूंगा, क्योंकि मैं वशिष्ठ गोत्रीय ब्राह्मण हूं। मेरे पूर्वजों ने राम जी का नमक खाया है, मैंने भी खाया है। और नियम यह है कि जिस अभियोग में, मुकदमे में या केस में वादी नाबालिग होता है, वहां माता पिता गुरु पक्ष लेते हैं। इस मुकदमे में रामलला नाबालिग हैं, अवयस्क हैं और मैं उनके गुरु गोत्र का हूं, मैं पक्ष लूंगा। और मैंने पक्ष लिया। कोर्ट ने पूछा, मैंने शपथ पत्र
उपस्थित किया था। कोर्ट ने कहा कि आप तो दृष्टिबाधित हैं, कैसे साक्ष्य देंगे। मैंने कहा ये बताओ, आप साक्ष्य लेना चाहते हैं किस विषय में? उन्होंने कहा शास्त्र में। मैंने कहा तो उसके लिए बाहरी आंख की आवश्यकता नहीं होती। सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, शास्त्र ही सबका नेत्र होता है। ऋग्वेद से लेकर हनुमान चालीसा पर्यंत मुझको 1.5 लाख पृष्ठ कंठस्थ है भारतीय वाङ्मय के। आप जहां से पूछे मैं उत्तर देने को तैयार हूं। प्रश्नोत्तर चलने लगे। 2003 का है 11 दिन का स्वर्णिम दिन मेरे लिए तो अविस्मरणीय है, क्योंकि भरत जी ने पश्चाताप किया था प्रभु के एक हुकार न्याय हो, पर मैं प्रसन्न हूं कि मेरी प्रतिभा भगवान के मंदिर के काम आई। मैं बहुत प्रसन्न हूं। शास्त्रीय प्रमाण मैं देता गया, वे लोग पूछते गए। मुझे चुप कराने के लिए या मेरी हत्या करने के लिए या मुझे संतुलित करने के लिए विपक्षियों ने $45,000 खर्च किया था। ये मुझे गोपनीय विभाग से पता चला था, पर भगवान की कृपा, आप लोगों का पुण्य, जब कहीं से मुझे विपक्षियों ने चुप होते नहीं देखा, तभी पूछ लिया कि राम जन्मभूमि का कोई शास्त्रीय आधार है? मैंने कहा पूछिए ना, उत्तर दूंगा मैं। कहा रामचरितमानस में उनका है, उत्तरकांड रामचरितमानस के उत्तरकांड के 5वें दोहे की 5वीं पंक्ति प्रमाण है, जन्मभूमि मम पुरी सुहावन, उत्तर दिश बस्तर जो पावन है। इसका अर्थ है मेरी सुहावनी पुरी अयोध्या में जो मेरी जन्मभूमि है, उसके उत्तर दिशा में पवित्र सरयू बहती हैं। स्कंद पुराण के अनुसार 300 धनुष दूर पर बहती थी, आज भी उतनी ही दूर पर सरयू बह रही हैं। उन्होंने पूछा कि तुलसीदास जी ने और कहीं कहा? मैंने कहा कवितावली में। कवितावली उत्तरकांड 96 में कहा माँ खइबो मस्जिद को सोइबो। वो जानते थे कि मस्जिद नहीं है, राम मंदिर है, तो रात में वो वहीं जाकर सो जाते थे तुलसीदास जी। उन्होंने एक तुलसी दोहा शतक लिखा जो एक बार प्रकाशित हुआ था, इसके बाद अब नहीं प्रकाशित हो रहा है। तुलसी दोहा शतक में उन्होंने स्पष्ट लिखा कि राम जन्म मही मंदिर ही तूरी मसीत बनाए, बहु हिंदू ने जवन निहती तुलसी की निहाय। हमने 441 प्रमाण दिए थे, उनमें से जब खुदाई हुई तो 437 प्रमाण पूर्ण सत्य निकले। 4 प्रमाण थोड़े धूमिल थे, पर वो थे हमारे पक्ष में। जब उन्होंने कहीं से मुझे चुप होते नहीं देखा तो कहा वेदों में। हमने कहा वेद में प्रमाण है। अथर्ववेद के 10वें कांड के 31वें अनुवाक के 2 मंत्र में स्पष्ट प्रमाण है। अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानाम पुरयोध्या, इस हिरण्मय कोश है। 8 चक्र वाली 9 द्वार वाली वह देवताओं की पूरी अयोध्या है, जिसमें मंडपाकार स्वर्ण का भवन है। उसी भवन में कौशल्या जी की गोद में परब्रह्म परमात्मा तेजः पुंज परमात्मा श्री राम का प्राकट्य हुआ। तब मुस्लिम जो थे उनको भी कहना पड़ा, सर यू आर डिवाइन पावर। गुरुजी, वैसे हम देखें तो सभी ईश्वर की तस्वीर एक कलाकार ने बनाई हुई है, एक चित्रकार ने बनाई हुई है, लेकिन अगर आपकी अंतर्दृष्टि से हम समझना चाहें कि कैसे दिखते हैं प्रभु श्री राम, मेरा मन इतना वर्णित करेगा, मैं कैसे कहूं। उन्हीं को देखने के लिए तो मैंने संसार की आंख का व्यामोह छोड़ दिया। मुझे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने 1974 में प्रस्ताव दिया था कि आपकी आंखें बनवा सकती हूं मैं। तो मैंने कह दिया कि अब संसार देखने योग्य नहीं रह गया, यदि देखने योग्य कोई है तो नील कमल श्याम भगवान राम ही देखने योग्य हैं। अब संसार द्रष्टव्य नहीं रहा।
कैसे दिखते हैं गुरुजी? बहुत प्यारे दिखते हैं। और मैं कैसे वर्णन करूं, जैसे गूंगा रसगुल्ले का स्वाद नहीं कर सकता, उसे मैं कह नहीं पाऊंगा। बहुत प्रिय, बहुत प्रिय, इतने प्रिय कि मैं कैसे वर्णन करूं। आप कभी मेरी कथाओं में सुनिएगा तो उसकी प्रियता का बोध हो जाएगा। जो मंदिर बन रहा है, मुख पर बाल लटक रहे हैं भगवान के, मंद मंद मुस्कान है, और कपोल पर बाल लटकते हैं, काले काले बाल इतने प्यारे लगते हैं जैसे तीसी के फूल पर भौरे मंडरा रहे हों। मंद मंद मुस्कुरान, सुंदर पीतांबर, नीले शरीर पर पीतांबर इतना अच्छा लगता है जैसे सरसों के फूल पर किसी ने तीसी का पराग लेप दिया हो। तिलक, नीले बादल के समान श्यामल शरीर, आंखों को जो स्वयं लुभा लेता है, और मन करता है कि उठाकर गोद में भर लिया जाए, बांग में भर लिया जाए। आपने बताया कि कैसे आपके साथ जो लोग उस समय आंदोलन में थे अब है नहीं। आप ईश्वर की कृपा से जनवरी में ही अपने जीवन के अमृतकाल में प्रवेश करने वाले हैं। आपको हमेशा से भरोसा था कि आप राम मंदिर को अपनी आंखों से देखेंगे? निश्चित 14 जनवरी को ही 75वें वर्ष में मैं प्रवेश कर रहा हूँ। वहीं से अमृतकाल मेरा प्रारंभ हुआ है। आपको पूरा भरोसा था कि आप देखेंगे? आपने अपने साथियों की बात की जो है नहीं अभी। हाँ, मुझे भरोसा था कि आप देखेंगे प्रभु श्री राम का ये भव्य मंदिर। देखेंगे, गोद में लेंगे, खेलेंगे, खिलाएंगे। जी, भगवान रामलला जी को स्वर्ण का धनुष मैंने ही दिया जी, पहली बार। जो लोग आजकल रामचरितमानस को लेकर एक बहस छेड़ते हैं राजनीतिक कारणों से, गुरुजी आपको लगता है कि वो क्यों कर रहे हैं ऐसा? विनाश काले विपरीत बुद्धि, यही उसका उत्तर है। जो रामचरितमानस के प्रति कुतर्क कर रहे हैं, न तो कुछ रामचरितमानस के संबंध जानते हैं, न एक अक्षर उनको आता है। वो तो उनका विनाश काल निकट है, इससे उनकी बुद्धि विपरीत हो गई है। जो राम जी को नकारना चाहते हैं वो भारत को ही नकारना चाहते हैं, क्योंकि रा का अर्थ है राष्ट्र और म का अर्थ है मंगल। तो राम जी तो भारत राष्ट्र के मंगल हैं। चूंकि हम यहाँ पर वृंदावन में बैठे हैं इस समय, और यहाँ पर भी अभी अदालत की ओर से सर्वेक्षण की अनुमति दे दी गई है। हाँ, दे दी गई निश्चित रूप से। हमको तीनों मिलेंगे श्वेता जी। राम जन्मभूमि मिल चुकी, काशी भी हमको मिलेगी और मथुरा भी हमको मिलेगा। हम इसमें अंग्रेजी के शब्द में बोलूं तो अल्फाबेटली चल रहे हैं। अकाम, हम अकाम हैं, पर हमें अकाम मिलना चाहिए। अ माने अयोध्या, का माने काशी, म माने मथुरा। पर राजनीतिक तौर पर क्या किसी एक पार्टी को इसका श्रेय दिया जा सकता है? क्योंकि जैसे आपने कहा कि लाठीचार्ज हुई थी, आपके हाथ पर जो कष्ट हुआ उस समय वो अभी तक है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ये भी कहती है कि ताला खुलवाने का जो संदर्भ है उसका जिक्र करते हुए कि उनका भी योगदान रहा। ताला तो ललीपप था, लाठी लगी थी 1990 में। उन्होंने इतना तक नहीं सोचा, ये जब मैं दृश्यबाधित नहीं हूं तो देखने के लिए केवल मेरा नाटक है, पर इतना भी उन्होंने मेरी शारीरिक क्षमता नहीं देखी। 8 दिन तक जेल में रखा, प्यास लगने पर पानी भी नहीं देते थे। भोजन के बाद तो भोजन हम अपने घर से मंगा कर भोजन कर लेते थे, और पुलिस जब होता था तब को अपमानित करती थी और डंडे लगाती थी। पर भगवान ने सुन ली, उसका दंड उनको मिल गया। मैंने कह दिया था कि तुम कभी भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाओगे, और वही हुआ। गुरुजी कहते हैं कि जो होता है वो राम ही रचते हैं, इसीलिए होता है। ऐसा नहीं जी, इस सामान्य व्यक्ति के लिए, भक्त के लिए ही, भक्त के लिए जो भक्त कहता है भगवान वही करते हैं। तो ऐसे में इतने सालों का संघर्ष क्यों करना पड़ा? क्यों पहली बार वो? इसलिए कि भगवान का उन आंदोलनों में भक्तों की इतनी तन्मयता नहीं थी। जी, इसमें भक्त पूरा भारत तन्मय हो गया था।
जब बोलते थे रामलला हम आएंगे मंदिर ही बनाएंगे, सारे लोग तन्मय थे, करो या मरो के पक्ष में थे। और हम लोगों का खून क्यों निरर्थक जाता? ये एक ऐसी कथा है गुरुजी जो कितनी बार भी कहा जाए कभी भी पुरानी नहीं होती। आप हमेशा उससे कुछ न कुछ सीख सकते हैं इस कथा से। इसका स्वभाव आम जैसा है। देसी आम देखी हो? देसी आम जितनी बार खाओ, चूसो, मुख में डालो, निकालो, डालो, पर भी घृणा नहीं होती। उसमें राम कथा को बार बार सुनते जाओ, सुनाते जाओ, मन को उसी प्रकार का स्वाद अनुभव होता रहता है। हर युग में उतने ही प्रासंगिक, प्रत्येक युग में उतने ही प्रासंगिक। आज राम जी को, प्रभु श्री राम जी को आपको लगता है कि हर पीढ़ी उसी रूप में जानती है? निश्चित रूप से अब पहले से अधिक उपयोगिता के साथ जानेगी। आप अगर इस नई पीढ़ी को, क्योंकि इसने संघर्ष नहीं देखा, इसने आंदोलन नहीं देखा, बस सुना है उसके बारे में, अगर आप प्रभु श्री राम के जीवन से कुछ बताना चाहें इस नई पीढ़ी को, तो आप क्या चाहेंगे कि कौन सा गुण है जो सब आत्मसात है? मैं केवल तीनों को बताना चाहूंगा जी। मैं इतने कहूंगा, श्री राम के 3 गुण हैं, प्रबुद्धि, शुद्धि और सिद्धि। बचपन को प्रबुद्ध करना चाहिए, यौवन को शुद्ध करना चाहिए और वृद्धावस्था को सिद्ध करना चाहिए। क्या राम मंदिर निर्माण के साथ अब समाप्त समझे लोग कि अब सब जितना होना था सब हो गया? नहीं, अभी काशी मथुरा अवशेष है। पर उस संघर्ष के अलावा प्रभु श्री राम का मंदिर हो गया, वहां हाथ जोड़कर अपने लिए मांगे या प्रभु से सीखने जाएं? कुछ भी कर सकते हैं, छूटे अब छूट है, वो आंदोलन हो चुका है, वो संघर्ष हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत धन्यवाद गुरुजी। हमारी इस पेशकश में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।